हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्निफाई। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिसीजन ट्री का पाइथन कोड। अगर किसी को न्यूमेरिकली सोल्यूशन चाहिए इसका, तो उसकी जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वो जाके वहाँ से देख सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर पाइथन कोड की बात की जाए, हमें सबसे पहले चाहिए होती है लाइब्रेरी। कुछ लाइब्रेरी इसमें लाजमी होती हैं, जैसा कि ये नमपाई और पांडा है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस और डाटा मैनिपुलेशन के लिए। उसके बाद आ जाता है ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है, इसको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं अपने डाटा सेट को टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेट के अंदर स्प्लिट करने के लिए। उसके बाद मेरे पास आ जाता है लेबल इनकोडर। लेबल इनकोडर जो है, ये बेसिकली यूज किया जाता है अपने कैटेगोरिकल जो डाटा है उसको न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। स्टैंडर्ड स्केलर है, इसको हम लोग यूज करते हैं अपने जो डाटा है, अपना जितना भी फीचर्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, मतलब कि उनके अंदर से मीन को माइनस करने के लिए। उसके बाद एक्यूरेसी स्कोर आ जाती है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ जाती है। ये मैट्रिसेस होती हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। इसके बाद मेरे पास आता है डिसीजन ट्री क्लासीफायर। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि हम लोग लगाते हैं अपने डाटा को क्लासीफाई करने के लिए कि ये किस क्लास में आएगा। उसके बाद मैटप्लॉटलिब है, ये अपने हमारे डाटा को विजुअलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो एसक्यूएल लर्न डॉट ट्री है, प्लॉट ट्री, इसको हम लोग यूज़ करते हैं डिसीजन ट्री जो है उसको बनाने के लिए, उसको प्लॉट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर मशीन लर्निंग के किसी भी एल्गोरिथम की बात की जाए, तो उसके लिए हमें एक डाटा सेट चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं अब अपना जो डाटा सेट है उसको मैं डाटा सेट लोड करूँगा। डाटा सेट इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड CSV फाइल, और यहाँ पे मैंने अपना डाटा सेट अपलोड किया हुआ है। तो मैं यहाँ से जाके उसका पाथ जो है वो कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और सिंपली इसको रन करूँगा। रन करूँगा तो वो उसको रीड कर लेगा। उसके बाद मैं इसको अगर चेक करना चाह रहा हूँ कि वाकई क्या मेरा जो डाटा सेट है वो रीड हुआ है या नहीं हुआ, तो मैं डाटा सेट डॉट हेड की जो मेरे पास कमांड है इसको यूज़ करूँगा। यूज़ करते हुए मैं इसको रन करूँगा, तो उसने मुझे जो मेरे कॉलम्स हैं, उसके बाद मेरी पहली पाँच रो जो हैं उनको प्रिंट आउट करके दे दिया। डॉट हेड जो है बेसिकली डिफ़ॉल्ट जो है वो पहली पाँच करता है। अगर इसके अंदर हम लोग कोई भी जिस तरह के यहाँ पे 6 अगर मैं देता हूँ, तो ये मुझे 6 प्रिंट आउट करके दे देगा। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो अपलोड की है, वो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं पाइथन की, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास आ जाता है, हम लोगों ने लाइब्रेरीज़ जो हैं वो इंपोर्ट कर ली, डाटा सेट इंपोर्ट कर लिया, उसको चेक कर लिया। चेक करने के बाद अब मैंने देखना है कि क्या इसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करें, डाटा सेट डॉट इज नल का फंक्शन है जो, इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी जितनी भी मेरे वैल्यूज़ हैं जो कि नल हैं, वो मेरे पास आ जाएंगी। तो अगर मैं इसको करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एज जो है उसके अंदर मेरे पास 0 है, जेंडर 0 है, मतलब कि यहाँ पे ये सब कुछ शो कर देगा। और सब के अंदर मेरे पास 0 0 0 ही शो हो रही हैं, मतलब कि मेरे पास कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है। अगर मेरे पास नल वैल्यू होती तो मैं फिल एन ए का फंक्शन यूज़ करता। फिल एन ए का फंक्शन यूज़ करके मैं अपनी जो डाटा सेट है उनकी जो नल वैल्यूज़ हैं उनको या तो मीन के साथ रिप्लेस करूँगा, या मैं मीडियन के साथ या मॉड के साथ उनको रिप्लेस करूँगा। उसके बाद मेरे पास आ जाता है कि मेरा जो डाटा है, अगर मैं उसको देखूँ तो सारा कैटेगोरिकल है। तो कैटेगोरिकल डाटा के ऊपर तो हम लोग काम नहीं कर सकते, हम लोग तो सिर्फ काम करते हैं न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर। तो न्यूमेरिकल डाटा के अंदर इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने लेबल इनकोडर की जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट की हुई थी। तो मैं क्या करूँगा, लेबल इनकोडर की जो लाइब्रेरी है उसको मैं एल एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा। अब यहाँ पे अगर मेरे पास एक कॉलम हो तो मैं सिंपल इसको क्या करूँ, उसको मैं इस तरह लिख दूँगा। अगर मेरे पास एक कॉलम हो, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम नहीं है, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं। तो मैं क्या हर कॉलम को ऐसे बार बार लिखूँ, उसका नाम लिखूँ, तो इसी तरह मैं करता रहूँ। तो इससे ज़्यादा बेहतर मेरे पास क्या होता है कि मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जिसको मैं कॉलम भेजूँगा इन। उसके बाद मैं करूँगा डाटा सेट डॉट सिलेक्ट डी टाइप। डी टाइप लिखूँगा इंक्लूड इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट डाटा टाइप जिसकी भी होगी उसको वो सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद उस कॉलम को वो लेबल इनकोडर का जो फंक्शन है उसके ऊपर अप्लाई करेगा, उसको फिट करेगा, परफॉर्म करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। मतलब कि उसको कैटेगोरिकली जो पड़ा हुआ है मेरे पास उसको 01 की फॉर्म में या इंटीजर की फॉर्म में या न्यूमेरिकल की फॉर्म में ले आएगा। तो सिंपल मैंने इसको रन किया तो मेरा इसने क्या किया है, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं देखना चाहूँ अपना डाटा जो है, डाटा सेट डॉट हेड का अगर मैं करूँ
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा डाटा जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया है, राइट। अब इसके बाद जो है मैंने अपना जो डाटा है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी ले आए, उसके ऊपर मैंने प्री प्रोसेसिंग भी कर ली है। प्री प्रोसेसिंग करके अपना मैं डाटा जो है वो ले आऊँ एक ऐसी फॉर्म में जिसके ऊपर मैं अपना जो एल्गोरिदम है वो अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास एक डाटा सेट ही है। अब मैं सबसे पहले ये देखूँगा कि मैं प्रिडिक्ट क्या करना चाह रहा हूँ, मेरा टारगेट कॉलम क्या है, मेरा टारगेट क्या है। तो यहाँ पे अब मैं देखूँ तो मेरा टारगेट जो है वो है ये क्लास। तो अब मुझे ये अलहदा चाहिए, मतलब कि ये मेरा वाई है, बाकी सारे जो है मेरे एक्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक्स चाहिए तो एक्स इज़ इक्वल टू जो मेरा डाटा सेट है इसमें से मैं ड्रॉप कर दूँगा सिर्फ़ और सिर्फ जो क्लास वाला कॉलम है इसको मैं ड्रॉप कर दूँगा। तो मेरे पास आ जाएगा फीचर सारे, मतलब कि एक्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर मैं वाई जो है, वाई मेरा क्लास है और क्लास जो है मैं वाई को असाइन कर दूंगा, तो मेरे पास एक्स और वाई आ गया। अब मैंने अपना एक्स और वाई जो है वो भी अलहदा कर लिया है। अब एक्स और वाई जो है मैंने अलहदा किया। अब मुझे चाहिए एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, एक्स वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, मतलब कि मैं अपना जो डाटा है उसको टेस्टिंग और ट्रेनिंग में डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वेरिएबल बनाऊँगा एक्स ट्रेन का, उसके बाद मैं बनाऊँगा एक्स टेस्ट का, उसके बाद बनाऊँगा वाई ट्रेन का, वाई टेस्ट का इक्वल टू, अब मैंने ऊपर लाइब्रेरी एक यहाँ पे लगाई थी ये वाली एक्स ट्रेन एक्स वाई, ये वाला फंक्शन मैं कॉल करूँगा यहाँ पे और उसको अपना एक्स भेज दूँगा, वाई भेज दूँगा, टेस्ट का साइज़ भेज दूँगा और इसको कहूँगा कहीं भी रैंडम से ये उठा लो, ठीक है। और इसको मैं अब रन करूँगा, इसने मेरा एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट जो है वो स्प्लिट करके दे दिया मुझे। अब नेक्स्ट जो है मैं अपना जो एक्स टेस्ट है और एक्स वाई टेस्ट है इसको स्टैंडर्डाइज करना चाह रहा हूँ। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपना जो स्टैंडर्ड स्केलर है इसको कॉल करूँगा, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। स्टोर करने के बाद मैंने उसको क्या किया, एक्स ट्रेन के ऊपर उसको परफॉर्म कर दिया, मतलब कि जो मेरा एक्स ट्रेन है इसकी वैल्यू में से जो मीन है उसको माइनस करता गया हूँ, इसको स्टैंडर्डाइज किया। टेस्ट को भी मैंने सेम इसी तरह स्टैंडर्डाइज किया। स्टैंडर्डाइज करने के बाद अब यहाँ पे मैं अपना मॉडल अप्लाई करूँगा। मॉडल अप्लाई करने के लिए मेरे पास आ जाता है सबसे पहले डी टी पैरम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो असाइन करूँगा। जिस तरह कि यहाँ पे मेरे पास आ जाता है एक, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर मैंने ये कुछ एक जो है लिस्ट बनाई, उसके अंदर मैंने ये वैल्यूज़ रखी। वैल्यूज़ रखने के बाद मैं स्टेप जो है इसकी 4 रख दी। वो 4 रखने के बाद मैं अब क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा। अब फॉर लूप लगाया, फॉर लूप लगाने के बाद मैं इसी के अंदर अब मैं यहाँ पे अब मैंने क्या किया कि मैंने अपना मॉडल जो है उसको कॉल कर दिया, एक पैरा इसको इसके अंदर डाला। करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने डिसीजन टी को कॉल किया, डिसीजन टी ये आ गया। उसके बाद मॉडल को फिट किया एक्स और वाई, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन इसको पास किए, एक्स और वाई इसको पास किए। उसके बाद मैंने वाई प्रिडिक्टेड जो है वो मॉडल की डॉट प्रिडिक्ट ये फंक्शन कॉल किया। इसको मैंने टेस्ट जो मेरे पास टेस्ट डाटा है वो इसको पास किया, उसको वो पास करने के बाद उसने वाई प्रिडिक्टेड निकाल के ले आया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको देखूँगा कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है। मैंने एक्यूरेसी तो भी देखनी है ना, कि मेरे पास एक्यूरेसी ये ना हो कि मेरा जो मॉडल है वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैं कहूँ मेरा मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए मैं अपना जो है उसको देखूँगा एक्यूरेसी, कि क्या एक्यूरेसी भी है, मेरे मॉडल की एक्यूरेसी है या मॉडल की एक्यूरेसी नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्यूरेसी स्कोर का जो फंक्शन है उसको कॉल करूँगा, उसको मैं वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्टेड ये दोनों बेचूंगा। और जब इसको मैं दोनों बेचूंगा वो मुझे मेरी एक्यूरेसी निकाल के दे देगा, राइट। मतलब कि 92% मेरे जो मॉडल है उसकी एक्यूरेसी आ रही है इस वक्त। ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि हमारा जो डिसीजन ट्री है वो कैसे इंप्लीमेंट होता है, वो कैसे वर्किंग करता है, उसके अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनके फंक्शन जो है वो क्या है, वो कैसे परफॉर्म होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।